नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके जूनियर 30 पर। आज हम झारखंड जीके में झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है झारखंड की कुल मान्य अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। तो ये याद रखिएगा 32। झारखंड अलग होते समय ये इसकी संख्या 30 थी, बाद में कुल और कवर की संख्या बढ़ा दिया गया और 32 कर दिया गया, इसे भी याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। कितनी जनजातियां जो है प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है, तो 24 जनजाति जैसी हैं प्रमुख श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के 32 जनजातियों में से कितनी जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। आदिम जनजाति की संख्या 8 है, ये ध्यान दीजिएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और 24 जो है प्रमुख जनजाति की श्रेणी में आता है। अब आइए, झारखंड की जनजाति किस प्रजाति की है, तो इसे भी याद रखेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटोस्ट्रोलाइट ये प्राय जनजातियाँ झारखंड की जो है यही है, सी नंबर ऑप्शन प्रोटोस्ट्रोलाइट। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। झारखंड राज्य की गठन के समय कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या समुदाय थे। तो अभी तुरंत आपको चर्चा पहले ही कर दिए हैं कि कितनी जनजाति थी जब झारखंड अलग हुआ था उस समय, तो ये संख्या हो जाएगा 30। बाद में 2 बना है, कौन कौन बना है इसे भी बता दिया मैंने। अब आइए आगे क्या कह रहा है। झारखंड गठन के बाद किन 2 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के संवर्ग में शामिल किया गया है, तो ये कोल और कवर, इसे भी बता दिया था मैंने पहले ही। तो आपको एकदम सटीक विश्लेषण मिलेगा, और जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं भी है उस क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे हम। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे बेहद लाभ होने वाला है आपको। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति समूह कौन है, तो संथाल सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी का है। आपको ये चीज़ भी बताते हैं, कुल जनजाति में 35% इसी की संख्या है। 35% जनसंख्या जो है संथाल की है टोटल आदिवासी में। अब आइए कि कौन सा जनजाति समुदाय दड़बीर परिवार से संबंध नहीं रखता है। दड़बीर परिवार से संबंध नहीं रखता है, इसका आंसर हो जाएगा संथाल परिवार जो है दड़बीर परिवार में नहीं है। बाकी बाद ये तीनों माल पहाड़ियाँ, सुरैया पहाड़िए, उरांव, ये दड़बीर श्रेणी में आते हैं। अब आइए, भारत भाषा के आधार पर झारखंड की जनजाति को कितने वर्गों में रखा गया है। भाषा के आधार पर जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। भाषा के आधार पर अगर पूछे तो 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 10 नंबर क्वेश्चन है। जनजाति भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 नंबर का डी, यानी उपयुक्त तो सभी सही हैं। तो सबको एक बार हम पढ़ लेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जनजाति भाषा को आश्रित और दड़बीरियन समूह में बांटा गया है। अधिकांश जनजाति की भाषा आश्रित समूह की है। दड़बीर भाषा वर्ग के अंतर्गत कुड़ुक और मालतो भाषा आती है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आदिवासी आदिकाल से रहने वाले लोग, ये ध्यान देना है। आदिवासी का मीनिंग क्या हुआ, तो आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जनजातियों को किसने आदिम जनजाति कहा। आदिम जनजाति किसने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हटन ने। आदिम जनजाति किसने कहा, हटन ने, ये याद रखना है, हटन ने आदिम जनजाति कहा। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड की जनजाति के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है, तो मातृ सत्तात्मक है कि पितृ सत्तात्मक है, यही आपको जवाब देना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पितृ सत्तात्मक है, जो कि नॉर्मली इंडिया में होता है। अब आइए, जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जनजाति के बारे में
बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि सबसे सटीक कौन है। इसका समाज में लिंग भेद की इजाज़त देता है। कौन सा कथन असत्य यानी गलत कौन सा है? लिंग भेद की इजाज़त नहीं देता है। तो आपको ये सब सारा सही है। जनजातीय परिवार प्राय एकल होते हैं। जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होता है। इसमें दहेज प्रथा और बाल विवाह की प्रथा नहीं होती है। ये सब सारा गुण है उनका। अब ये क्या कह रहा है, जनजातीय समाज में संथाल के रूप में घुमकड़िया क्या है? घुमकड़िया क्या है? संथाल समाज में घुमकड़िया क्या है? तो याद रखिएगा, युवा गिरी को घुमकड़िया कहा जाता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो याद रखिएगा, कृषि। कृषि ही जनजातीय समाज का मूल आधार है। भाषा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी जाति कोलेरियन समूह में आते हैं? कोलेरियन समूह में आते हैं, तो ये याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, हो, मुंडा, भूमिज सभी आते हैं। कोलेरियन समूह में कौन आते हैं? हो, मुंडा और भूमिज। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? तो ये विवाह की व्यवस्था जो है गोत्र विवाही यानी संगोत्री विवाह नहीं है, यानी एक गोत्र में विवाह वर्जित है, ये याद रखना है। अब आइए, झारखंड की प्राय सभी जनजातियां में सामाजिक संरचना किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, गोत्र उपस्थित रहता है। अब आइए, झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया। डी नंबर हो गया, पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। किस जनजाति में गोत्र नहीं पाए जाते हैं? बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है, बाकी सभी बात में पाया जाता है। जनसंख्या के आधार पर झारखंड की आदिम जनजातियों को क्रम में सजाना है, तो 22 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। कैसे सजाया है? सोरैया पहाड़ी, माल पहाड़िया और कोरवा पहाड़िया। सोरैया पहाड़ी, माल पहाड़िया, कोरवा पहाड़िया, है ना। जनसंख्या के आदिम जनजाति को सजाया गया है। अब आइए 23 नंबर क्या कह रहा है? झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो ये याद रखना है आपको, संथाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है क्योंकि इसकी संख्या सबसे अधिक है। अब आइए, झारखंड की जनजाति पूर्णतः बहिर्विवाह है। बहिर्विवाही का तात्पर्य होता है, क्या होता है? एक गोत्र में विवाह संपन्न नहीं होगा, तो 24 का बी नंबर लेंगे। समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। देखिए, समान गोत्र में विवाह नहीं हो जाता है, यानी संगोत्री विवाह नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका संथाल में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो यहाँ बी नंबर आंसर होगा। 2 नंबर, संथाल में पौन कहा जाता है, मुंडा में गोनोम कहा जाता है, कबर में सुगदाम कहा जाता है, किसान में डाली कटारी कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किस जिले के लिए हुआ है? असुर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस जिले के लिए हुआ है? तो 26 का आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, रांची, लोहरदगा, गुमला सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो बी नंबर हो जाएगा। 342 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को परिभाषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का कि झारखंड की अधिकांश जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा। किस जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा नहीं है? सभी जनजाति का देवता सिंह बोंगा है, लेकिन कुछ ऐसी जनजाति है जिसका नहीं है, तो वो आपका आंसर जानना है। उरांव जनजाति का देवता का नाम सिंह बोंगा नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो? ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के